हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज की क्लास में टॉप 40 एमसीक्यू करने वाले हैं। यह डेली 10 बजे या रोजाना सुबह 10 बजे यह क्लास आती है, तो इसको देखना ना भूलें। इससे पहले हमने इसके 5 क्लासेस कर लिए, उनको जाके जरूर देखें। और स्टैटिक जीके, इंडिया की सारी स्टैटिक जीके को कवर कर लिया है, उसके हमने 30 से 35 क्लास लिए, तो उनकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको भी देखना ना भूले। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन का पहला प्रश्न क्या है। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन का पहला प्रश्न। यह है पहला प्रश्न। तियाझाऊ कार्गो अंतरिक्ष यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन इसमें से सही है, ठीक ये देखना है अपने को। यह एक चीनी स्वचालित कार्गो अंतरिक्ष यान है, ये देखना है। इसे हैनानो द्वीप से लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट्स पर लॉन्च किया गया था। तो इन दोनों में से कौन सा सही है ये देखना है। तो ये सही है कि यहाँ किसका है, एक चीनी स्वचालित कार्गो अंतरिक्ष यान है, इसे हैनानो द्वीप से लॉन्च भी किया गया था। तो ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण एरोबेटिक्स प्रदर्शन टीम ने को पूरा किया है। तो किसने एरोबेटिक प्रदर्शन को टीम में पूरा कर लिया है? वहाँ भारतीय वायुसेना का था सूर्य किरण। तो ये उसके कितने साल पूरे कर लिए उसने? तो ये उसने कितने साल पूरे कर लिए? तो 25 वर्ष पूरे कर लिए। ये अभी 25 वर्ष इसने पूरे किए, इसलिए ये न्यूज़ में था। कौन सा है? भारतीय वायुसेना का सूर्य किरण एरोबेटिक्स है, जिसने 25 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में समाचार में देखा गया एस्परगिलोसिस शब्द का क्या अर्थ है? एस्परगिलोसिस शब्द का क्या अर्थ है? ये कवकी संक्रमण है, या विषाणु जनित संक्रमण है, या जीवाणु जनित संक्रमण है? इनमें से कोई नहीं। तो ये है कवकी संक्रमण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व का तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 31 मई को, 29 मई को, या 28 मई को? तो ये मनाया जाता है अपना किसको? ये 31 मई को मनाया जाता है। ठीक, और इस वर्ष की इसकी थीम क्या थी? तो इस वर्ष की इसकी थीम थी, ठीक, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। ठीक, क्या थे? छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ये इस वर्ष की थीम थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से वहाँ दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो वहाँ कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, या गयासुद्दीन तुगलक था? तो कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ही वहाँ सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई थी। ठीक, ये दिल्ली सल्तनत का फाउंडर मेंबर था। ठीक, इसने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक, तो इसी ने किसकी किसकी नींव रखी थी? तो इसी ने ही कुतुब मीनार के नींव रखी थी। ठीक, और पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक, यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, और इसने 1205 से 1210 तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको सभी जानकारी कंप्लीट हो गई होगी कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, और इसी ने किस दिल्ली सल्तनत में कौन से गुलाम वंश से रिलेटेड था? तो गुलाम वंश से। ठीक, और इसको हम ममलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बुद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, या हर्षवर्धन? तो किसके टाइम पे हुआ था? तो ये सम्राट अशोक के टाइम पे शासनकाल में नेपाल में बुद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पहली बार शूद्र का उल्लेख मिलता है, तो वहाँ कौन सा मंडल में मिलता है? ठीक, तो ये 10वें मंडल में मिलता है। ठीक, किस मंडल में? 10 मंडल में। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल है ऋग्वेद में, और 10वें मंडल में ही शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने भारत में रेलवे की स्थापना के आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? तो किसने भारत के रेलवे स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? तो लॉर्ड डलहौजी, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। तो किसने दिए? तो ये दिए किसने? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में रेलवे सर्वप्रथम शुरू करने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कहीं झुंडों में भारत में पहुंचे थे, वे मुख्यतः नगर में निवास करते थे। तो कौन सा सही नहीं है ये बताने। बाकी तीन सही है, एक गलत है। तो वे संस्कृत बोलते थे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है, क्योंकि इससे पहले हड़प्पा काल के जो नगरवासी थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन ये घुड़सवारी जानते थे। ठीक, वे कहीं झुंडों में भारत में पहुंचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः निवास करते थे, तो ये गलत है। नगर निवास नहीं, वो ग्रामीण थे। ठीक, ग्रामीण गांव बसाते थे, लेकिन जो हड़प्पा वासी थे वह एक शहरी सभ्यता थी, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन है? तो संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो कौन है? तो ये है राजा राम मोहन राय। ठीक, राजा राम मोहन राय। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो मालवा विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात विजय या असीरगढ़ का विजय? तो असीरगढ़ विजय अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के अग्र राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो हर्षवर्धन के अग्र राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो मालवा नरेश देवगुप्त ने, गौड़ नरेश शशांक ने, मैत्रक नरेश भट्टरक ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? तो ये की थी गौड़ नरेश शशांक ने। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था? तो वह कौन सा था? तो कुलोत्तुंग प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था, अधिराजेंद्र, राजाधिराज कौन था? तो ये था कुलोत्तुंग प्रथम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये कौन था? चोल राजा था। ठीक, इसने श्रीलंका में पूर्ण स्वतंत्रता करवाई थी श्रीलंका को, और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? तो वैदिक समाज कब से कब तक था? तो ये 1500 से कब तक था? तो 1500 से 700 ईस्वी तक के चला था, ये वैदिक समाज चला था। ठीक, तो ये इसकी आधारभूत इकाई क्या थी? कुल था। ठीक, कुटुंब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एल्होल अभिलेख से, बांसखेड़ा लेख से, हाथी गुफा अभिलेख से, या हिंसांग के वर्णन से? तो कहाँ से मिलता है कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये एहोल अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो ये अलकनंदा पर है, भागीरथी पर है, धौलीगंगा पर है, या मंदाकिनी पर है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक, भागीरथी नदी पर स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, उत्तराखंड में स्थित है, और भागीरथी नदी भी उत्तराखंड से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। ठीक, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, और ये भागीरथी जब अलकनंदा से कहाँ पर मिलती है? यहाँ पर ऋषि में कहाँ पर मिलती है? तो ऋषि केस में मिलती है, यहीं से फिर गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकली है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपरांत से नहीं निकल रही है? तो कौन सी पठार से नहीं निकली, मतलब भारत के प्रायद्वीप से नहीं निकली है, मतलब नीचे से नहीं निकली है। तो कौन सी नदी है?
तो अलकनंदा, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन लगा। तो कौन सी नदी है जो भारत के दक्षिण से नहीं निकलती है? तो यमुना, दामोदर, चंबल और सोन। तो चंबल, दामोदर और सोन ये सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ है, लेकिन यमुना एक पठारी ऊपर मतलब नॉर्थ इंडिया की नदी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची थी? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर महिलाओं की किस राज्य में थी? तमिलनाडु, केरला, मिजोरम या पश्चिम बंगाल। एज पर द 2011 सेंसेक्स 11 केरला हाईएस्ट इन वोमेन लिटरेसी। ठीक, किसमें? केरला सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर था, किसमें? 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या अधिकतम है? तो किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है? तो अंडमान निकोबार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सबसे अधिक है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है? तो ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक, जिसमें से कौन कौन से अंडमान निकोबार द्वीप है? तो उत्तर अंडमान सबसे ऊपर है। ठीक, उसके बाद में मध्य अंडमान आ जाता है, फिर दक्षिण अंडमान आ जाता है। ठीक, और फिर स्मॉल अंडमान आ जाता है, फिर निकोबार के कार निकोबार। ठीक, इस प्रकार से आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो तंबाकू की कृषि किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है? तो उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। तो सबसे ज़्यादा होती है अपनी कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। ठीक, यहाँ के सीएम कौन है? जगन्नाथ रेड्डी है। ठीक, YS जगन्नाथ रेड्डी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कहाँ पर? केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, या केरल में, या गोवा में। तो सबसे ज़्यादा केसर कहाँ उत्पन्न होता है? तो कश्मीर में होता है। यहाँ के केसर को GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? तो अरावली पर्वत में, शिलांग पठारों में, शिवालिक श्रेणी में, या प्रायद्वीपीय पठार में। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन ये प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती है तो कौन कौन से राज्य है जिनकी मणिपुर से सीमाएं लगती है? तो मेघालय की नहीं लगती है। ठीक, एक तो असम की लगती है। ओके, इसकी असम की लगती है। ओके, असम के बाद किसकी लगती है? असम के बाद मिजोरम की लगती है। ठीक, मिजोरम की, जिसके बाद में एक और लगती है नागालैंड की। ठीक, तो 3 राज्यों की लगती है। तो कौन कौन से? नागालैंड, मिजोरम और असम। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी की सम्मिलित स्थल है तो कौन कौन से? पूर्वी घाट, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों जाके मिलते हैं तो वहाँ कौन से सम्मिलित स्थान है? तो पलानी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, ये स्वेर राय पहाड़ी है। तो कौन सी पहाड़ी है वो? तो उसका नाम है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में जाके मिल जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है अपने तमिलनाडु में, तमिलनाडु और केरला में स्थित है। ठीक, और नीलगिरी नामक नेशनल पार्क भी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय पार्क का प्राकृतिक आवास है तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके प्राकृतिक आवास है? तो महेश्वर मछली का, चीता का, कस्तूरी मृग का, या एशियाई हाथियों का। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो ये एशियाई हाथियों का है। ठीक, किसका है? एशियाई हाथियों का एक प्राकृतिक आवास है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में आयरनों की स्टील संयंत्र है तो कौन सा स्टील संयंत्र झारखंड में स्थित है? तो विजयनगर, विशाखापट्टनम, बोकारो या बर्नपुर। तो कौन सा है?
तो ये हो जाएगा बोकारो। बोकारो कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ठीक, रांची यहाँ की राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। ठीक, और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके यहाँ की गवर्नर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एशिया में है, अफ्रीका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या यूरोप में है? तो एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्षेत्रफल के अनुसार महासागर का सही आरोही क्रम क्या है? तो कौन कौन सा महासागर का आरोही क्रम है? तो आप सभी को पता होगा, ट्रिक पेसा, PAI से। ठीक, पेशा से पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, सेकंड पे आई से हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन, फिर पेशा से ए से ये साउथर्न ओशियन हो जाता है, और ए से क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है? तो पहले पे कौन है? मर्क्यूरी है मतलब बुध है, दूसरे पे शुक्र है मतलब वीनस है, ओके, तीसरे पे पृथ्वी है, ओके, चौथे पे मंगल है, फिर एस्टेरॉयड बेल्ट है, फिर वापस से बृहस्पति है, ओके, फिर सैटर्न है, फिर अरुण है, फिर वरुण है, ओके। तो इसी प्रकार सूर्य से क्रम के अनुसार ग्रह दूरी के अनुसार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या है? पृथ्वी है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश की जाती है? तो रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो विश्वस्तीय प्रदेश में, सवाना प्रदेश में, भू मध्य सागरीय प्रदेश में, या मानसूनी प्रदेश में? तो कहाँ पर रोपण कृषि की जाती है? तो विश्वस्तीय प्रदेश में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीत की आवश्यकता होती है? तो भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रेट है। ठीक, 5 प्रकार के रेट है, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पक्ष और उत्प्रेषण है। ठीक, तो इसमें से कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रेट कौन सी है? यदि कोई भी पुलिस एक कैदी को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर एक कैदी को न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत करने का ये रीट की कौन सी है? तो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से समकालीन नहीं था? तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, या मिलिंद, या प्रसेनजीत? ठीक, कौन सा नहीं था? तो बिंबिसार और गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों एक ही काल के समकालीन थे, लेकिन मिलिंद उनके समकालीन नहीं था। ठीक, तो बिंबिसार ने प्रसेनजीत की बेटी से ठीक क्या की थी? शादी की थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसने बिंबिसार ने ही मगध एम्पायर में हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिंबिसार ने की थी। ये बिंबिसार है, बिंदुसार के साथ हमेशा काम वो होता है, दिक्कत आती है। तो बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग है। बिंबिसार ने हर्यक वंश से संबंधित है, और बिंदुसार किससे है? मौर्य वंश से है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, या राष्ट्रपति? तो कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अपने पार्ट नंबर 3 में है। ठीक, पार्ट नंबर 3 में मौलिक अधिकार है, और ये आर्टिकल 12 से कहाँ तक है? 32 तक है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 प्रकार के मौलिक अधिकार तो हमारे संविधान में दे रखे हैं। नेक्स्ट है, जो हर भारतीय को दिए हुए हैं मौलिक अधिकार। ठीक, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव के लिए कितने
समय मिलता है, तो 1 माह का मिलता है, 2 सप्ताह का मिलता है, 1 सप्ताह का मिलता है या 3 सप्ताह का मिलता है। तो केवल 2 सप्ताह का 2 वीक का राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव प्रचार के लिए समय मिलता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ में हो सकता है तो कुछ का ठीक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वयन करने के लिए कुछ मूल्य अधिकारों का हनन हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम अमर अमरम का अर्थ था। तो अमरम का अर्थ क्या था? तो जागीर या एक पदवी थी या किसान है या राजा है। तो इसका अर्थ क्या है? अमरम का, तो ये एक जागीर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का लिखित सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान ब्रिटेन का है, भारत का है, कनाडा का है या दक्षिण अमेरिका है? तो भारत का है। ठीक, सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? तो भारत का है। भारत में अन्य देश से हमने बहुत सारी अन्य देश के संविधान से बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में ऐड की है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय सिविल सेवा के चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास। तो कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक, कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सॉरी बोस नहीं, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियाड कहा जाता है? तो 16 कापियम, कुरुल, शिलापदिकराम या मणि मेकलाई। तो किसको कहते हैं? तो मणि मेकलाई को कहते हैं। ठीक, कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आज का लास्ट प्रश्न है अपना, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता के विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया गया था? तो वह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वहाँ पंचवर्षीय तीसरी योजना थी, चौथी थी या पांचवी थी या छठी थी? तो वहाँ तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा और केंद्रित की तरफ कर दिया था। और इसके बाद ही प्लान हॉलीडे आ गया था। ठीक, मतलब इसके बाद 2 साल का गैप हो गया था पंचवर्षीय योजना में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आज का ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।